Hello students, today we will see microbes in sewage treatment. इस बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से माइक्रोब्स जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में किस तरीके से दे आर हेल्पफुल, है ना। और इससे पहले ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि माइक्रोब्स जो है फूड प्रोडक्शन में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। नाउ वी विल सी कि हाउ माइक्रोब्स आर हेल्पफुल इन द सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है। सीवेज का क्या मतलब होता है, जितना भी अनट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर जो कि सिटीज़ और टाउन में जनरेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं सीवेज, है ना। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ऑफ द सीवेज कंसिस्ट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड ह्यूमन एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूडिंग एसिड ग्रीस ऑयल केमिकल वेस्ट एक्सेट्रा। द सस्पेंडेड सॉलिड कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज इग्नोसेल्यूलोज प्रोटीन्स फैट्स अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। सीवेज जो होते हैं उसमें बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोन्स, है ना। कुछ एनारोबिक और माइक्रो एरोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो मे बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर किसी टाइप के पैरासाइट्स या फिर सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स एनिमल्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो भी सीवेज में पाए जाते हैं। ठीक है। द चीफ अमॉन्ग देम आर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकी, क्लॉस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनस और पायरोकैलिटिस एक्सेट्रा। इस टाइप के जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि मेन बैक्टीरिया जो कि सीवेज में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकी, क्लॉस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास एंड पेरिसेलिटिस। ठीक है। सीवेज में बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। उसमें इट्स माइक्रोफ्लोरा विल बी फ्लक्चुएट बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्टिवली डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। During the course of sewage decomposition, one group of microorganisms succeeded and other depending upon the nature of the nutrients availability। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोजिशन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरीके से हेल्पफुल है, तो फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द सीवेज। ठीक है। जैसे कि मीथेनोबैक्टीरियम हो गया, मीथेनो सैर्किना हो गया। मीथेन गैस जो है इज बीइंग नाउ यूज्ड एज द एनर्जी सोर्स फॉर द लाइटिंग एंड द कुकिंग, है ना। तो ये जो है मीथेन गैस जो है वो भी वो किससे बनी है, वेस्ट प्रोडक्ट से ही बनी है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिकम्पोज करके बना रहे हैं, ना। समटाइम्स द पार्ट ऑफ द सीवेज फाइंड्स इट्स वे इनटू स्ट्रीम रिवर ऑफ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर्स एंड गेट्स डाइल्यूटेड। जितने भी एरोबिक कंडीशन जो होती हैं वो क्रिएटेड हो जाती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है ना सीवेज का, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। दिस एक्शन इज डिजायर्ड as a foul odor are emitted due to the incompletely decomposition and water becomes useless for the drinking and recreational purpose। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, सीवेज जो है वो रिवर्स में फ्लो हो जाता है, विद द रिवर स्ट्रीम्स में फ्लो हो जाता है। तो जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं, लार्ज वाटर बॉडीज, उसमें डिकम्पोज होने उसमें मिक्सअप होने की वजह से वाटर जो हो जाता है वो डाइल्यूटेड हो जाता है, और जितनी भी एरोबिक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। एंड देन द वाटर गेट्स स्पॉइल्ड, है ना। वाटर जो है पूरी तरीके से यूजलेस हो जाता है और ख़राब हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। मतलब कि कितना कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। डोमेस्टिक सीवेज जो होता है उसमें 99% वाटर होता है, 0.1% से 0.5% जो है ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो सस्पेंडेड रहता है, मतलब कि सॉल्युबल फॉर्म में मिक्स रहता है। जितने भी सॉलिड मटेरियल सस्पेंडेड होते हैं सीवेज में, उसमें सेल्यूलोस हो सकता है, लिग्नोसेल्यूलोस हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट्स, बहुत सारे टाइप के इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर्स हो सकते हैं, है ना। कॉलोइडल स्टेट में भी एग्जिस्ट हो सकते हैं। शुगर, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अल्कोहल, इस तरीके के सॉल्युबल मटेरियल्स भी उसमें प्रेजेंट रह सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे टाइप के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया के फॉर्म में
या फिर वायरस या फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सब के फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स, एंटी पेस्टिसाइड सब्सटेंसेस और ह्यूमन एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल, वो सब डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं सीवेज के, वो क्या होते हैं? देखो, जितना भी अनट्रीटेड या फिर इम्प्रॉपर सीवेज होता है जो कि रिवर्स, लेक्स या पॉन्ड्स या फिर ओशियंस में डिस्पोज होता है, उसकी वजह से देखो डिसमिनेशन ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वाटर से होने वाले डिसीज जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि वाटर कैसा हो गया है, अनट्रीटेड, सॉरी, वाटर जो है वो स्पॉइल्ड हो चुका है ना, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, वाटर में ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर सकता है अगर उसमें अनट्रीटेड वेस्ट जो है डिजॉल्व हुआ है अगर वाटर में, तो है ना, जिससे कि क्या होगा, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है। टू प्रोड्यूस ऑफेंसिव ऑर्डर, बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आना, है ना, अगर वेस्ट वाटर में वेस्ट मिक्स होता जा रहा है तो ऑब्वियस है कि वाटर जो है स्पॉइल होता जा रहा है और वाटर की जो स्मेल है, ऑर्डर जो है वो भी ख़राब होता जाएगा। ठीक है। इसके बाद है एम्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट। अब हमें देखना है कि क्या एम्स हैं और क्या एडवांटेजेस हैं सीवेज ट्रीटमेंट करने के। सीवेज डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट इज द मेन एम। सीवेज डिस्पोजल, सीवेज को डिस्पोज करना और उसको ट्रीट करना हमारा मेन एम है। बाय विच, जिसकी वजह से जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उससे हम प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है। टू इंक्रीज द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैस एंड सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज, जितने भी पॉइजनस गैस हैं या फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको उसको प्रॉपरली ट्रीट करना। टू कन्वर्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस, इस वजह से भी सीवेज ट्रीटमेंट ज़रूरी है। टू प्रोड्यूस मैन्योर एंड बायोगैस फॉर द ह्यूमन यूटिलिटी, अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्रॉपर कर रहे हैं, है ना, तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, जो भी गार्बेजेस हैं, उसको अगर हम प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हैं तो उससे हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। ठीक है। मेथड्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, अलग अलग मेथड्स हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, जिसमें दो मेन ट्रीटमेंट है, एक फिजिकल ट्रीटमेंट है, एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। फिजिकल ट्रीटमेंट को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें जितने भी नॉन सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जो वेस्ट मैकेनिकली फिल्टर्ड किए जा सकते हैं, वो वेस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट में आते हैं। द फिल्टर सीवेज इज देन पास थ्रू द गेट चैम्बर। फिल्टर जितना भी फिल्टर सीवेज होता है जिसको हम फिल्टर कर चुके होते हैं उसको हम एक गेट चैम्बर के थ्रू पास करते हैं, जहाँ पर सॉइल और सैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरी तरीके से सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और जो सीवेज होता है जो कि द सीवेज दस ऑब्टेन्ड इज क्लोरीनेटेड एंड वाटर इज डिस्पोज्ड इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है। यहाँ पर स्टेप्स दी हुई है सीवेज ट्रीटमेंट की, सीवेज डिस्पोजल एंड देयर ट्रीटमेंट की। जितना भी ड्राइड स्लज है, ठीक है ना, मतलब कि कचरा है सूखा वाला, उस स्लज को हम डाइजेस्टर टैंक में पुट कर रहे हैं। वहाँ पे स्लज में कुछ वाटर मिक्स है, तो देखो अलग अलग दो वाटर है, जिसकी वजह से जो वाटर वाला वाटर मिक्स जब स्लज है, ठीक है ना, एक हमारा रॉ स्लज है, ठीक है, मतलब कि रॉ वेस्ट मटेरियल है, उसको भी हम गेट चैम्बर में डाल रहे हैं। वहाँ से प्री सेटलिंग टैंक है उसमें एक, जिसमें से जो मतलब सेपरेशन हो रहा है, अलग अलग कचरा जो है, कचरे का सेपरेशन किया जा रहा है ना, कि जो वाटर सॉल्युबल है उसको अलग कर रहे हैं, जो सेटल डाउन हो सकता है लाइक हैवी मटेरियल्स जो है उसको सेटल डाउन, उसको अलग से रिमूव करना। सॉल्ट एंड सॉल्ट बोल रही, सॉइल एंड सैंड टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग से सेटल डाउन करना है एट द बॉटम। ठीक है। इस तरीके से उसको सेपरेट करते जाना और फिल्टर करते जाना, और उसको जो है फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना। ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट जो है हम उसको मैकेनिकली फिल्टर्ड करके ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कि सीवेज जो है उसको मैकेनिकली हम मशीन के थ्रू फिल्टर्ड कर रहे हैं। अलग अलग उसमें फिल्ट्रेशन पंप्स लगे हुए हैं, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट लगे हुए हैं, जिसके थ्रू हम उसको फिल्टर करके क्या कर रहे हैं, वेस्ट को अलग अलग तरीके से रिमूव कर रहे हैं। उसमें से जो रीयूजेबल है, जिसको हम अलग से किसी चीज़ में
कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक मैन्योर्स, है ना, या फिर पर्टिकुलर बायोगैस, तो वो हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो वो हो गया फिजिकल ट्रीटमेंट। लेकिन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम सीवेज को है जो है ट्रीट कर रहे हैं। स्मॉल स्केल में ट्रीटमेंट जो होता है, जैसे कि होम्स में होता है या फिर रूरल एरियाज में जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल में, लाइक द सीजफुल सेप्टिक टैंक्स एंड द इमहॉफ टैंक। ठीक है, सीजफुल सेप्टिक टैंक, cesspool is a cylindrical tank made up of a concrete. It has pores in the wall. In cesspool, the solid waste accumulates at the bottom where aerobic bacteria digest the organic matter, where as water passes through the bottom pores into the surrounding sand. Dried bacterial spores of Bacillus subtilis can be added to accelerate the sludge digestion. सीस्पूल टैंक का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये है उसका इनलेट पॉइंट, यहाँ पर मेन होल कवर है, ये उसका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये कंक्रीट का पूरा बना हुआ होता है, इसमें ऐसे स्मॉल पोर्स होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उस कंक्रीट की वॉल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अंदर वाटर होता है और स्लज। ठीक है, वाटर जो है नीचे पूरे में वाटर फिल्ड रहता है, और स्लज जो है हैवी स्लज वो सेटल डाउन होता जाता है। ठीक है, सी स्पूल एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है जिसमें सॉलिड वेस्ट स्टिमुलेट्स जो होते हैं, सॉलिड वेस्ट जितने भी होते हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन होते जाते हैं, जहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जितना भी वाटर है वो बॉटम से पास होके पोर्स की सराउंडिंग से जो है फ्लो होता जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ड्राइड बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं वो होते हैं बैसिलस सबटिलस। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक इज ऑल्सो अ कंक्रीट बॉक्स इनटू विच द वेस्ट फ्लो फ्रॉम द हाउस। द वाटर फ्लोज इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स through the outlet where are the organic matter accumulates at the bottom of the tank. As there is no absorption of the digested organic, the tank is to be pumped out regularly. टैंक जो है रेगुलरली पम्प्ड आउट होना ज़रूरी है। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है उसमें अलग अलग पाइप्स लगे होते हैं, सेपरेशन पाइप्स जो होते हैं। ठीक है ना, जिससे कि वेस्ट वाटर जो है एम्प्टी होता जाता है सराउंडिंग एरियाज में से। ठीक है, सेप्टिक टैंक सीवेज जो है इस रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ किए जाने वाला सेप्टिक सीवेज है। ठीक है, that enable sufficient amount of the decomposition, जिसमें बहुत सारा sufficient amount of decomposition किया जा सकता है। ठीक है, the sewage is sedimented and the sludge is biologically degraded. सीवेज जो है वो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से सेडिमेंट हो जाता है, और जितना भी स्लज है वो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया हाइड्रोलेज एंड फॉर्मेंट अ मेजर अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो मेजर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल को हाइड्रोलाइज और फर्मेंट कर देते हैं। सर्टेन गैसेस आर आल्सो सेट फ्री एज द बायोलॉजिकल, certain gases are also set for the free as a biodegradation products। उसमें अलग अलग जो गैस प्रोटेक्शन होता है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है बायोडिग्रेडेशन की प्रोसेस होती है। थ्रो टैंक्स एंड पाइप्स इनटू द डिस्पोजल एरिया where liquid matters and gases diffuses slowly on the earth and go into the atmosphere। टैंक्स में जो पाइप प्रेजेंट होते हैं उसमें से जितने भी डिस्पोजल एरियाज होते हैं वहाँ से लिक्विड मैटर और गैसेस जो है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होती जाती हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड द स्लज। जितना भी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम स्लज बोलते हैं। स्लज इज डिस्चार्ज फ्रॉम द पंप आउट ऑफ द टैंक टाइम टू टाइम। वो जो स्लज होता है वो टाइम टू टाइम पम्प आउट किया जाता है। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, देयर इज अ कवरिंग। ठीक है, ये दिस इज अ लिक्विड लेवल, ये एनचेल पाइप है, और ये एक पर्टिकुलर टैंक है। इस टैंक को यहाँ पर जो है क्लियरली उसके डिफरेंट पार्ट शो किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है इमहॉफ टैंक। इमहॉफ टैंक्स जो होते हैं जनरली स्मॉल टाउन्स में यूज़ किए जाते हैं। डबल स्टोरीज होती हैं उसमें। इस टैंक में दो चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर को हम फ्लो चैम्बर कहते हैं, जहाँ पर सीवेज जो है पोर्ड होता है, मतलब कि पूरा सीवेज अपर चैम्बर में जाता है। लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं डाइजेशन चैम्बर, जहाँ पर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस
होती है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में। इट इज़ कलेक्टेड एंड यूज्ड एज फ्यूल, जिसको कलेक्ट करके एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, और जितना भी रिमेनिंग स्लज होता है वो पम्प्ड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पाइप्स एंड पोर्स, ठीक है। लार्ज स्केल और म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट। अभी जो हम देख रहे थे सीज पूल, सेप्टिक टैंक, और ये जो हमारा लास्ट वाला एमऑफ टैंक, ये थे स्मॉल स्केल सीवेज ट्रीटमेंट इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में, ठीक है। अब लार्ज स्केल और म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट जो है, उस ट्रीटमेंट में क्या होता है देखो, फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़ फॉर द देखो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। टाउन से सिटीज़ तक का जो सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है ना, म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं। इसमें तीन अलग अलग प्रोसीजर्स होती हैं: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिजिकल सेपरेशन होता है, जितना भी सॉलिड जो है वाटर में मिक्स है, किसी भी साइक्लिंग टैंक्स के अंदर जितना भी सॉलिड है उसका फिजिकल सेपरेशन किया जाता है टू लोअर बीओडी। बीओडी मतलब कि उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को लोअर डाउन करने के लिए, ठीक है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, ड्रॉन ऑफ किया जाता है। फिर जो सॉलिड फ्रैक्शन होता है और रॉ सीवेज जो होता है उसको पाइप्ड किया जाता है यूज ओपन टैंक्स में, जहाँ पर उनमें एरोबिक बैक्टीरिया जो है उसको डाइजेस्ट करने, एरोबिक डाइजेशन की प्रोसेस होती है, एनारोबिक डाइजेशन की प्रोसेस होती है। फिर उसमें फॉर फर्दर ट्रीटमेंट उसमें लिक्विड जो है पास किया जाता है प्लस टैंक्स में, मतलब कि लिक्विड वेस्ट जो है उसको पास किया जाता है। एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट भी ऐड किए जाते हैं टू रॉ सीवेज एंड एज fluctuating materials to trap microbes and debris to the bottom. This concentration solid material that settles down from the primary sludge, मतलब कि जितना भी concentrated solid material settle down हुआ है वो होता है प्राइमरी स्लज, ठीक है। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जितने भी एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो होती हैं वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होती हैं, ठीक है। एज दिस steps in the microbial processes, introduction of any kind of toxic chemical may be very dangerous, like method employed, अलग अलग methods होती हैं जैसे कि filtration by the sand filters and tracking filters, ठीक है। फिर होता है एरिएशन प्रोसेस और यूज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। ट्रिकलिंग फिल्टर्स में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज बेड ऑफ स्टोन पीसेस, स्लेज एंड सिंथेटिक मटेरियल। इस सीवेज में क्या होता है, स्लोली स्लोली जितने भी चीज़ें हैं, जितना भी मतलब कि स्लज है वो स्लोली स्लोली उस स्टोन टाइप का जो बना होता है, ठीक है ना, सिंथेटिक एक पूरा फिल्टर बना होता है स्टोन्स का, पाइल ऑफ स्टोन्स का, वहाँ से रोटेट होते होते जितने भी स्प्रिंकल्स हैं वो अलग होते जाते हैं। द स्प्रिंग saturates the liquid with oxygen, maintaining aerobic conditions in the stone bed and thus allowing microflora to develop into the bed. जितने भी एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रोफंजाई, माइक्रोएल्गी, ये सब जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। द एयर इज अलाउड टू पास एजिटेटिंग मिक्सचर टू मेक इट एरोबिक। रिजल्ट में क्या होता है, लास्ट में फॉल्क का फॉर्मेशन होता है। फॉल्क जो है, फॉल्क इज फॉर्म्ड बाय द फर्दर एग्रीगेशन ऑफ फॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर जितना भी इट हेल्प्स द microbes to grow and oxidize organic matter of sewage so that the BOD of the sewage is reduced। BOD मतलब उसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको रिड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस जो है की जाती है, ठीक है ना। जितने भी एनारोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। जितना भी वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन करने की प्रोसेसेस हैं ये डिफरेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स और लगून्स आर द सैलो और छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं 2 से 4 फीट के, जिसमें एल्गल ग्रोथ होती है उसमें,
ठीक है, मतलब कि वहाँ पर पॉन्ड्स में वो वेस्ट पूरा अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर एल्गल ग्रोथ होती है, जो कि दिस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय द एल्गी सच एज कोलेरा लीड्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहाँ पर एल्गल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, द स्लज विच accumulates after secondary treatment is disposed of after dying and efficient allowed of further treatment। जितना भी स्लज सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा स्लज रिमूव हो गया, उसके बाद जितना भी स्लज बचता है उसके लिए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एल्गल ग्रोथ मतलब कि तीन तरीके की प्रोसेस अलग अलग होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। उसमें ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स में क्या होता है, एल्गल ग्रोथ करके वहाँ पर जो है डिकम्पोजिशन किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको रिमूव रिमूव किया जाता है। ठीक है ना, और जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। क्लोरीनेशन इज यूजली एम्प्लॉयड मेथड फॉर डिसइंफेक्शन। क्लोरीनेशन की मेथड से डिसइंफेक्शन की प्रोसेस की जाती है। डिसइंफेक्शन के बाद वाटर जो है उसको वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, जैसे कि रिवर या फिर स्ट्रीम में। मतलब कि वाटर को पूरी तरीके से उसमें से हर तरीके से मतलब कि तीन तरीके से ट्रीट करके उसको पूरी तरीके से प्योर बना के फिर उसको जो है वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीवेज जो है उसको गेट करते हैं, प्राइमरी सेटिंग होती है वहाँ पर। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में स्लज डाइजेस्टर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर एरिएशन टैंक भी होता है। ठीक है, और देखो ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं, और ये देखो ट्रिकलिंग फिल्टर्स, एरिएशन टैंक है ना, केमिकल फ्लोक्यूलेशन। इसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट में उसको फिल्टर किया जाता है, क्लोरीनेशन की प्रोसेस की जाती है, फिर उसको जो है स्ट्रीम में छोड़ा जाता है और ड्राई डिस्पोजल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन, मतलब कि एनर्जी जनरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।